आप लोग जान रहे हैं कि कभी कभी कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसके वजह से ये हो जाता है। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट आपका मान लीजिए ये 2 बना दिए हैं, ऐसे पार्ट 2 तो है नहीं, पार्ट 1 का ये 2 वीडियो बना दिए हैं। दूसरा आप पार्ट 1 जो है 11 तक का क्वेश्चन जो डिस्कस किया गया है आप पार्ट फर्स्ट में देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखने की कोशिश करें। 12th नंबर से फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये 12th नंबर से ये पार्ट 2 में देखिएगा। तो ये मास्टर वीडियो जो आपको जा रहा है ये पार्ट 1 और 2 एक ही दिन में आज ही जा रहा है, और आप दोनों को देख लें। उसके बाद आप जो भी प्रॉब्लम है उसका डिस्कस करें, उसका निवारण करें। जैसा वीडियो है आप वो बताएं ताकि हम उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बनाएं। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ईयर जम्मू एंड कश्मीर रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन टू यूनियन टेरिटरीज दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। यानी जम्मू और कश्मीर को रिकॉन्स्टिट्यूटेड करके, यानी ये पहले एक स्टेट हुआ करता था जम्मू कश्मीर। उसके बाद यहाँ से धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाकर इसको एक दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। लद्दाख जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू एरिया में, ये सबसे बड़ा जो है एरिया के अनुसार सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज है। आप इसको याद रखें। ये 31 अक्टूबर 2019 को ये बना था। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू गेट द भारत रत्न। यानी सबसे पहला विदेशी कौन था जिनको कि भारत रत्न मिला था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14th का 14वां नंबर, विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन था? तो द बंगाल गजट। द बंगाल गजट था। इसको 29 जनवरी 1780 यानी 1780 को 19 जनवरी 1780 को छापा गया था। पहला न्यूज़पेपर था द बंगाल गजट, याद रखेंगे। विच डे इज सेलिब्रेट हिंदी डे। पूछा जा रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर, याद रखेंगे। 14 सितंबर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नॉन एज प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। किस कंट्री को खेल का मैदान कहा जाता है, यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। इसकी कैपिटल बर्न है, आप याद रखें। ये एक यूरोपियन कंट्रीज़ है और प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप इसी को कहा जाता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री जितने भी हैं ज़्यादातर उनका जो प्ले ग्राउंड में ही साल बीत जाता है, और स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, इसलिए यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट कितना है? तो 93 मीटर। ये मोस्टली जो पूछा गया है इसका ये आंसर हो गया। और इसके बाद आपको बता रहे हैं कि जो फैक्ट है वो समझिए। इट वाज गिफ्टेड बाय फ्रांस, मतलब यूएसए में है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये गिफ्ट किया गया फ्रांस ने गिफ्ट किया किसको? द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, इन 1884 यानी 1884 ईस्वी में फ्रांस ने यूएसए को गिफ्ट किया स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसकी की ऊंचाई 93 यानी 93 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अंटार्कटिका। ये पूछा जा रहा है अंटार्कटिका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन है? तो माउंट विंसन मासिफ। ये अंटार्कटिका का सबसे बड़ा पर्वत है वहाँ पर, जिसकी की ऊंचाई है 4892 मीटर। कहने का मतलब है 4892 मीटर जो है माउंट विंसन मासिफ जो है इनकी हाइट है, और ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा माउंटेन है, याद रखेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल स्थित कहाँ है? तो ये एंजल फॉल है, ये नाम है। ये वेनेजुएला में स्थित है। जो देश है वेनेजुएला है। ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। साउथ अमेरिका में 13 कंट्रीज़ हैं। 13 में से एक वेनेजुएला है। वेनेजुएला की कैपिटल कराकस है। जितना बता दिए आप नोट करते जाएँ। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, और वहीं पर है एंजल वाटरफॉल्स, जिनकी की हाइट 979 मीटर है। एंजल वाटरफॉल्स की हाइट जो है 979 मीटर यानी 979 मीटर जो है एंजल फॉल्स की हाइट है, जो कि वेनेजुएला में है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यानी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके,
इट मीन्स ब्रिटेन का पूछा जा रहा है आपको कि जिसको हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, कि इंग्लैंड का पहला वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो मार्गरेट थ्रेचर। आप इसको याद रखेंगे, मार्गरेट थ्रेचर जो है यहाँ पे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और हमारे भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? Who was the first woman prime minister of India and who was the first woman president of India? ये दो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इनको कमेंट में जवाब देने की कोशिश करें। 21 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द फास्टेस्ट फ्लाइंग इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट फ्लाइंग जो है, फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड कौन सा है? बर्ड छूट गया है, ये बर्ड छूट गया था, बर्ड हम दे दिए हैं दोबारा। ये पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड कौन सा है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड पूछा जा रहा है, तो ये है आपका पेरेग्रीन फाल्कन, यानी आप मोस्टली इनको याद रखें, फाल्कन के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम है पेरेग्रीन फाल्कन। ये दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। 22nd का क्वेश्चन है, विच इज़ द टॉलेस्ट मेमल ऑन लैंड, यानी दुनिया का सबसे जो बड़ा जानवर है, मेमल्स है, वो लैंड पर वो कौन सा है? तो ये है जिराफ, आप इसको याद रखेंगे। विच सिटी इन इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री, यानी कौन सा इंडिया में कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज पाया जाता है? तो गांधीनगर गुजरात में है। यहाँ 32 लाख अप्रॉक्सीमेटली इस शहर में पेड़ पौधे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट फिश इन द वर्ल्ड, पूछा जा रहा है लार्जेस्ट फिश कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा मछली? तो व्हेल शार्क, यानी आप जानते हैं व्हेल तो सुने हैं लेकिन शार्क नहीं सुने होंगे, दोनों मिला के एक मछली है व्हेल शार्क, जिसको कि किंग ऑफ फिश कहा जाता है। व्हेल शार्क को किंग ऑफ फिश कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। और ये सबसे खतरनाक मछली होती है और सबसे डेंजरस मछली होती है, और इसको मछलियों का राजा कहा जाता है। तो क्वीन ऑफ फिश किसे कहा जाता है? तो हिल्सा मछली, हिल्सा फिश इज़ नॉन एज क्वीन ऑफ फिश। आप इनको नोट डाउन कर लें, याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फाउंडेड आर्य समाज इन 1875, यानी 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे, कौन किए थे? ये स्वामी दयानंद सरस्वती यही थे जो कि आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में, और इसमें अपना स्लोगन दिए थे, गो बैक टू वेदास, यानी वेदों की और लौटो का नारा भी दिए थे। और आप याद रखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन, यानी फादर ऑफ नेशन यानी किसे कहा जाता है, यानी राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता आपको याद होगा किनको कहा जाता है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज़ नोन एज फादर ऑफ नेशन, यानी ये हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, इनको प्यार से बापू भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? आपको याद होना चाहिए। तो द इंडियन म्यूजियम, इसको इंडियन म्यूजियम भी कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इम्पेरियल म्यूजियम। तो आप दोनों में से कोनो लिखेंगे सही होगा, लेकिन दोनों याद रखें, कहीं पर मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहेगा ऑप्शन नहीं रहेगा इम्पेरियल म्यूजियम का, द इंडियन म्यूजियम रहेगा तो वही सही रहेगा, कहीं कहीं इम्पेरियल म्यूजियम रहेगा तो इंडियन नहीं रहेगा, तो ऐसा हो सकता है, आप इसको नोट डाउन कर लें। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट नेम ऑफ श्रीलंका, पूछा जा रहा है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो ये सीलोन, सीलोन इज़ द ओल्डेस्ट नेम ऑफ श्रीलंका। अभी श्रीलंका के प्रेजेंट में जो कैपिटल अगर पूछा जाए तो श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे, इतना बड़ा कैपिटल है, और ये वहाँ के एक खिलाड़ी महिला जयवर्धने के नाम पर रखा गया था, जो कि एक क्रिकेटर थे, आप उसको याद रखें। तो ओल्डेस्ट नेम पूछा गया तो सीलोन, आप इसको नोट डाउन कर लें। 29th नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? तो राजीव गांधी। जब ये बने थे इनका एज था 40 ईयर्स 72 डेज, यानी 40 साल 72 दिन हुआ था जब ये बने थे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर पूरे इंडिया में। और अभी तक इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़े हैं, अभी तक नहीं बने हैं कोई, इसलिए इनको जाना जाता है यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में। 30 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, द UN, इट मीन्स UNO, द UN वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, यानी पूछा जा रहा है द UN यानी UNO की स्थापना कब हुई? तो 24
अक्टूबर 1945 यानी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ये 30 क्वेश्चन जो था आपके लिए बहुत था, ये फास्ट रिवीजन में आप समझ गए, आपके बुक से था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, याद कर लें, ये आपको आगे पीछे बहुत काम देने वाला है, क्योंकि ये आपके सिर्फ जीके का ही नहीं, बहुत सारे बुक से, बहुत सारे इससे मिल के बना रहता है। एसएसटी वगैरह जैसे आर्य समाज, ये सब आप एसएसटी में पढ़ेंगे, लेकिन याद रहेगा तो आप बता पाएंगे ये सब। तो ये सब भी आपको सब समझना है और याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मास्टर वीडियो कहा गया है, आपका बुक से लिया गया है। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट पार्ट इस पर बनाना चाहिए या आपको पसंद है या नहीं, ये भी बताएं, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट पर इसमें काम कर सकें जल्द से जल्द। तो आज का टुडेज़ वर्क फॉर यू में आपको जो दिया जा रहा है, ये ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर लर्न इट। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करें, 30 क्वेश्चन को, 30 क्वेश्चन जो दिया है इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद इसको पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, रिवीजन करें। उसके बाद ये आपको याद हो जाएगी अच्छे तरीके से, और आपको अपना एक तरह से बुक भी कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे इसी का 2-3 पार्ट बनाते बनाते आपका बुक भी कवर हो जाएगा। आप इससे पहले 6 to 8 का मास्टर वीडियो देख चुके होंगे, मतलब नहीं भी देखे होंगे, लेकिन वो आपके यूजफुल का था, लेकिन वो स्पेशली क्लास 6 to 8 का था, उसमें नहीं देखे तो कोई बात नहीं, वो उनका था। तो उनका पार्ट 1 और 2 चला गया है, और आपका ये आज पार्ट 1 जो जा रहा है, इसमें पार्ट 1 में 2 पार्ट कर दिए हैं, एक आधा पे ही रुक गया था, एक आधा बना है, पूरा हो गया है। आप इसको देख लें, और उनका लगभग 6 to 8 का बुक अब ख़त्म होने वाला है, यानी अब एक पार्ट और बनेगा तो उसका पूरा बुक ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आपका भी 2-3 पार्ट में आपका पूरा बुक कवर कर दिया जाएगा। कैसा लगा वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा सारा चीज़, और मैं अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ। थोड़ा फास्ट रिवीजन था, लेकिन इसके लिए आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख लें, याद कर लें, समझ लें। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।